साथियों, मैं कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मिथिला एकेडमी में एक प्रयास सफलता की ओर। दोस्तों, आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे बिहार की कुछ जानकारी के साथ चर्चा करेंगे जो बिहार के कई एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो आइए दोस्तों जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार की स्थापना कब हुई या स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1950 से। बिहार की कुल प्रमंडल कितनी है? तो बिहार में 9 प्रमंडल है। बिहार में 9 प्रमंडल है। और अनुमंडल की बात करते हैं तो 101 है। ठीक है। बिहार की कुल गांव की संख्या, तो बिहार में कुल गांव की संख्या है 45,103। यानी कि इसको आप सीधा याद कर सकते हैं 45103। इसका मतलब हुआ 45,103 गांव है बिहार के अंदर। बिहार की कुल जिला कितना है? तो 38 है। और नया जिला क्या है? अरवल। पहले 37 था और ये नया जिला बना है जिनका नाम है अरवल। और बिहार का जीआई टैग वाले फल लीची, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिला का मुजफ्फरपुर लीची को जीआई टैग मिला है। बिहार के हाजीपुर जिला का फल जो कि केला है, जो भारत में ऐसा केला कहीं नहीं पाया जाता है। ये अपने आप में एक अलग पहचान है इसकी, हाजीपुर जिला का केला का। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला। सोनपुर मेला कहाँ है? हाजीपुर के सोनपुर में। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री और किस पार्टी से है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो नीतीश कुमार और किस पार्टी से है? तो जेडीयू। और कहने का मतलब जनता दल यूनाइटेड। और इनका चिन्ह क्या है? तो ऐसे करके एक तीर होता है। जनता दल यूनाइटेड। और बिहार की राज्यपाल कौन है? तो 28 जुलाई 2019 को बने हैं फाल्गुन चौहान। उसके बाद है बिहार के पटना हाई कोर्ट के जज कौन है? तो श्रीमती रेखा दोषी। उसके बाद बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में हम दोस्तों चर्चा करेंगे। जो बिहार में कौन कौन सी नदी है? तो बिहार में नदी है अजय, कमला, कर्मनाशी। उसके बाद हो गया कोसी। दोस्तों, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी, गंडक। उसके बाद हो गया आपको दुर्गावती, पुनपुन। और प्रमुख नदी है गंगा। उसके बाद है
फलक या नागवती, ये सब नदी बिहार की प्रमुख नदी है। आप जानते हैं बिहार की कुल प्रखंड, तो बिहार में 534 प्रखंड है और बिहार की कुल पंचायत की संख्या कितनी है, तो 8471। दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिहार से हैं और बिहार की कोई भी एग्जाम देंगे जिसमें बिहार जी के पूछे जाते हैं, उन सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सवाल सब। ये क्वेश्चन वन लाइनर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या नोट्स कर ले, आपको बहुत मदद करेगा। तो आइए दोस्तों बिहार के बारे में कुछ और बातें को जानते हैं। पहला, बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो बैल है। राजकीय पशु बैल, इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। दूसरा, बिहार का राजकीय पक्षी को क्या है, तो गौरैया। उसके बाद बिहार का राजकीय पेड़ बरगद का पेड़ बिहार का राजकीय पेड़ है। बिहार का राजकीय फल आम। बिहार का राजकीय फूल गेंदा। लोकसभा की सीट कितनी है बिहार में, 40, और विधानसभा की सीट 243। और उसके बाद है विधानसभा की सीट 243, विधान परिषद की सीट 75। बिहार की प्रमुख फसल क्या है, बिहार की प्रमुख फसल धान, गेहूं, दलहन, मक्का, तिलहन और तंबाकू और सब्जी। उसके बाद आम, लीची, केला। आम, लीची, केला, यह बिहार की प्रमुख खेती है, यह प्रमुख फसल है। और बिहार की शोक नदी किस नदी को कहते हैं, तो कोसी। और भारत का प्रथम राष्ट्रपति कहाँ के थे, बिहार के। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर प्रसाद ये बिहार से ही थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, दूसरी बार भी यही बने। और बिहार की हवाई अड्डा, तो पहला है जय प्रकाश नारायण हवाई अड्डा और दूसरा है गया हवाई अड्डा। गया हवाई अड्डा। तीसरा है, अब है गोधन संस्कृति किस राज्य की है, तो बिहार की। जो टैटू बनाते थे पहले वो सुई से बनता था, वो बिहार की है। सब बिहार की लोक नृत्य के बारे में जानते हैं। तो बिहार के लोक नृत्य है छऊ नृत्य, उसके बाद है धोबिया, जट जाति, कजारी, झूमर, झूमर के बाद हो गया झिझिया, उसके बाद और क्या होता है
ये बिहार की लोकनृत्य है दोस्तों। तो इन सब में से कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट्स कर लें। अब हम कुछ और बातों की जानने की कोशिश करेंगे बिहार के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बिहार की प्रमुख पर्व के बारे में। तो पहला हो गया छठ, दीपावली, उसके बाद हो गया दशहरा, उसके बाद हो गया महाशिवरात्रि, उसके बाद हो गया मुहर्रम, ईद, क्रिसमस। ये हो गया आपका बिहार का प्रमुख पर्व। उसका बाद एक और है नाग पंचमी। ऐसा हो गया बिहार का प्रमुख पर्व। और बिहार का पर्यटक स्थल के बारे में जानेंगे। तो क्या है? अशोक स्तंभ, शेरशाह का मकबरा, उसके बाद हो गया कुंग्रहार और पटना तारामंडल, उसके बाद हो गया आपको महेंद्र घाट, खुदाबख्श लाइब्रेरी, ये हो गया आपका बिहार का पर्यटक स्थल। अब हम जानेंगे और एक और छूट गया, अगम कुआं। ये भी बिहार का पर्यटक स्थल पर ही आता है। यानी कि पर्यटक स्थल जितने हैं वो सारे यहाँ पर डिस्कस कर लिए। और प्रमुख पर्वों के बारे में आप जानेंगे बिहार की धार्मिक स्थल के बारे में। तो बिहार के धार्मिक स्थल है हर मंदिर, उसके बाद हो गया आपको महाबोधि, मंदिर, उसके बाद हो गया सूर्य मंदिर। ये बिहार का सूर्य मंदिर है, उड़ीसा का सूर्य मंदिर नहीं। उसके बाद इस्कॉन मंदिर, ये हो गया बिहार की धार्मिक स्थल। अब बिहार की जलप्रपात के बारे में बात करेंगे। तो पहला है कोलन, मंझा, उसके बाद कुंड, उसके बाद धुआं कुंड, उसके बाद है नॉर्थ टैंक। ये हो गया बिहार की जलप्रपात। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट्स कर लें। ये बिहार के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए दोस्तों जानते हैं बिहार की सर्वोच्चतम पर्वत चोटी के बारे में। तो बिहार की सर्वोच्चतम पर्वत चोटी पारसनाथ है। और ये कहाँ पर है? बिहार और झारखंड की सीमा पर। ये दोनों राज्य में आता है। बिहार झारखंड दोनों सीमा पर है। अब बिहार की झील क्या है? तो बिहार की झील है गोरा कटोरा झील, उसके बाद है श्री नामी ऋषि झील,
श्री नाम ऋषि स्वारंगपुर झील। और उसके बाद है आपको मोहिलिंदा झील, मोहिलिंदा झील। उसके बाद है सीता कुंड। उसके बाद है मंगल तालाब। यह सब बिहार की प्रमुख झीलें। वो करतहासी झील भी होता है, करतहासी झील। ये बिहार की प्रमुख झीलें है। अब नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे। तो बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। अब हम जानेंगे बिहार के कुछ अभ्यारण्य के बारे में और नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापना किया, विक्रमशिला को किसने स्थापना किया, इसके बारे में। तो आइए दोस्तों जानते हैं बिहार के प्रमुख अभ्यारण्य के बारे में। तो बिहार के प्रमुख अभ्यारण्य है कांवड़ झील अभ्यारण्य। उसके बाद है आपको विक्रमशिला डॉल्फिन, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य। ये दोस्तों भारत का इकलौता डॉल्फिन अभ्यारण्य है जो कि बिहार में है। कहाँ पर? भागलपुर में। तो उसके बाद आपका आ गया कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। उसके बाद राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य। राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य। उसके बाद भीमबंध वन्यजीव अभ्यारण्य। भीमबंध वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद हो गया गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। ये बिहार की प्रमुख अभ्यारण्य है। अब विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने। धर्मपाल। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमार गुप्त। तो दोस्तों आज का सफर यही समाप्त होता है। और दोस्तों ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आप बिहार से हैं, तो ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए।